नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकूम चंद जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात। कर्मचारी आपकी यूनियन ऑफिस में आए हैं सर, कहीं ना कहीं आपसे तो उम्मीद बैठा ही रखा है उन्होंने, लेकिन उच्च न्यायालय से भी उम्मीद है। मेरा क्वेश्चन हुकुम चंद सर आपसे ये है कि कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय भी किसी न किसी के दबाव में काम कर रहा है इस टाइम। देखो, अभी हमने जो है कि राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, अभी इनका केस हमने जो है नीमडी कॉलोनी जो है डिप्टी लेबर कमिश्नर है उसके कार्यालय में हमने इनका केस लगाया। केस लगाने के बावजूद जो वहां पे हमने केस लगाया, केस रिसीव करने के बाद लेबर डिपार्टमेंट ने उसको 1 महीने का टाइम दिया, जबकि लेबर डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी समझौता कोर्ट का 45 दिन की लिमिट होती है। इसको 45 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके ये कोर्ट जो है ये भी सरकारी दबाव में है, पार्टी पॉलिटिक्स के दबाव में है और बीजेपी के दबाव में है। जब ये बताओ जो एक नोटिस, जो 1 हफ्ते का जो नौकरी बाहर से उन लोगों को 1 हफ्ते का नोटिस कोर्ट का जिम्मेवारी है, 1 महीने का नोटिस है, पार्टी को बुलाए उसकी कार्रवाई करें। जब कोर्ट के अधिकारी 1 महीने का नोटिस देते हैं, उनको 45 दिन का केस, उनको 6 महीने ये लोग भेजते हैं। ये टाइम इसलिए देते हैं कि ये लोग जो है ठेकेदारों के साथ सेटिंग कर लेते हैं, लंबा समय देते हैं, उनसे पूरी सेटिंग कर लेते हैं, साठ गांठ करके पूरा अपना जो भी उन्होंने लेन देन होता है कर लेते हैं और कर्मचारियों का जो है समय बर्बाद करते हैं। ऐसा अभी जो है डीएलसी गुरमुख सिंह जी है, वो वहाँ के डीएलसी हैं, उनसे हमारी काफी बहस हुई। हमने उनको बताया कि ये आपके यहाँ लेबर डिपार्टमेंट काम करने का तरीका ठीक नहीं है, लोग तो सारे काम ही नहीं करते लेबर का, उनका व्यवहार भी ठीक नहीं था, उनको बात करने की कोई सोल्यूशन नहीं थी। डीएलसी होते उन्होंने हमारे यूनियन और हमारे साथ बदतमीजी करी, तो ये सारे लोग जो है कि ये सब मतलब मजदूर के फेवर में कोई काम नहीं कर रही, ये सारे सब सरकार के दबाव में है। और वहाँ पे कोई काम में किसी भी वर्कर का कोई भी अगर समझो ले वहां पे जाता है तो वहां न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अगर न्याय होता तो यूनियन अपने डंडे के जोर पर अपनी उससे ही काम कराती है, वो लोग काम करने के लिए नहीं है। जब यूनियन दबाव देती है, पूरे रास्ते बतलाती है, कानून बतलाती है, सर्कुलर बताती है, जैसे अभी जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो, चाहे और डिपार्टमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट की 2023 की एक डायरेक्शन है, तमाम सरकारी हॉस्पिटल हैं पीडब्ल्यूडी के लिए अब ठेकेदार चेंज हो सकता है, लेकिन कोई भी वर्कर चेंज नहीं होगा, उसकी नौकरी से किसी तरह कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। जैसे बदली करना है उसको पीएसआई इधर से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, कोई भी ऐसा प्रावधान। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ठेकेदारों के साथ साठगांठ करते हैं, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं। जैसा कि अभी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल ने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है, और जो संबंधित गुरमुख जी हैं उनके यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं। जब भी हमने उनको चिट्ठी लिखा है और हमारी जो वहां पे कोर्ट केस चल रहा है, अभी 30 तारीख उसके अंदर लगी हुई है, उसके अंदर भी हमने रखा है भाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कैसे की जा रही है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, इनके खिलाफ मुकदमा दायर करिए। सारे अधिकारी सोए हुए हैं। अधिकारी तो सोए सोए, लेकिन जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि उच्च न्यायालय भी किसी न किसी के दबाव में ही काम कर रहा है, सरकार के दबाव में। अब ये दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, कोई वर्कर चेंज नहीं होगा, छेड़छाड़ नहीं होगी, और फिर ये सभी अधिकारी छेड़छाड़ करते हैं। अब ये जो एनओ थे इनको बाहर का रास्ता दिखला दिया, ये हाई कोर्ट के वो नहीं मानते, किसके आदेश को मानेंगे ये लोग। वर्कर तो चेंज हो जाते हैं लेकिन अधिकारी जहाँ पे है वहीं पे रहते हैं सर, ये भी बहुत बड़ी अधिकारी क्या, उनकी जो जड़ जमी हुई है वो तो ठेकेदारों के साथ साठगांठ है, और वो तो अपना पैसा कमाने में लगे, वो किसी मजदूर से, लेबर से या हॉस्पिटल से, काम से कोई भी वास्ता नहीं है, वो तो सिर्फ ठेकेदारों के साथ अपनी साठगांठ में रहते हैं। ठेकेदार के साथ इनकी पार्टियां चलती हैं और ठेकेदार के साथ ये अपने जो मौज मस्ती मारते हैं और उनसे ये लोग पैसा लेते हैं। ये पूरी दिल्ली का बुरा हाल है। किसी हॉस्पिटल ने, दिल्ली सरकार के तमाम हॉस्पिटल चले जाइए, वहां पे किसी भी वर्कर को मिनिमम वेजेस दिल्ली सरकार का रेट नहीं मिल रहा है, किसी को पीएफ नहीं मिल रहा है, किसी को ईएसआई नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन ना कोई अधिकारी है, ना कोई लेबर डिपार्टमेंट है, ना कोई एमएलए है, ना कोई मंत्री है। जैसे हमारे साथी ने बताया कि अपने क्षेत्र के एमएलए के पास भी गए, मुख्यमंत्री के पास भी गए, लेकिन किसी भी मंत्री ने, दिल्ली सरकार ने कोई भी कर्मचारियों किसी तरह का कोई भी आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद कर्मचारी साथी जो है हमारे यूनियन से जुड़े और हमारे संपर्क किया,
हम इन लोगों के साथ गए, हमने इनकी लड़ाई लड़ी और आगे लड़ेंगे और इनको न्याय दिलवाएंगे और इनको पूरा पैसा दिलवाएंगे। जैसे जीटीबी हॉस्पिटल हमने एक एक आदमी को 40-40 रुपए की 40-40 लाख के आदेश कराए, उसी तरह इन लोगों को भी हम आदेश कराएंगे। और मैं तो पूरी दिल्ली के कर्मचारियों से, किसी भी डिपार्टमेंट कर्मचारी उनसे कहूंगा यूनियन के पास आए, यूनियन को मजबूत करें ताकि हम आपकी लड़ाई लड़ें और ये ठेकेदारी जो प्रथा चल रही है इसे मुक्ति दिलवाएं। सरकार बार बार आश्वासन दे रही हम ठेका खत्म कर देंगे, ठेकी प्रथा खत्म कर देंगे। तो हम चाहते तमाम दिल्ली का वर्कर एक झंडे के नीचे आए और उसकी आवाज हम बुलंद करें और उसको पक्का करें, ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति कराएं। ये हमारी मांग है और हम इस मांग के लिए पूरी दिल्ली में जोर शोर से लड़ाई लड़ेंगे। हम कोई किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें किसी मंत्री का पुतला फूकना हो, किसी मुख्यमंत्री का पुतला फूकना हो, प्रधानमंत्री का पुतला फूकना हो। हम किसी चीज से घबराने वाले नहीं है, हम लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़ेंगे मजदूरों के लिए। हम किसी से झुकने पीछे डरने लड़ने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सामने जो नरेला क्षेत्र है और बुआना क्षेत्र है, ऊट कराड़ा है और ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो हॉस्पिटल है उसके अंदर हमारे सीपीडब्ल्यू के कर्मचारी काम करते हैं और वहीं पे ही हमारी भारतीय जनता मजदूर कांग्रेस से संबंधित एनओ, सफाई कर्मचारी, अन्य पदों पर काफी लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे कर्मचारियों का ये अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। कर्मचारी को बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी नोटिस से कर्मचारियों को 11 कर्मचारियों काम से निकाल दिया गया है। वहां पे क्या है, वहां के अधिकारी जब भी कोई ठेकेदारी प्रथा चालू होती है कर्मचारियों को रखा जाता है, प्रत्येक कर्मचारी से 1.5 लाख रुपए की मांग की जाती है। अगर कोई कर्मचारी 1.5 लाख रुपया नहीं देता तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अभी हमारी यूनियन के वहां सदस्य थे, उन्होंने जो है उनके बारे में जो है वहां पे ठेका लंबे समय से कहा, जब ठेके की प्रथा नए सिरे से चालू की गई उन लोगों से 1.5 लाख रुपए की मांग करी। उन लोगों ने 1.5 लाख रुपए देने में असमर्थता जताई। आज इतनी महंगाई है, ठेके पर काम करने के लिए 1.5 लाख रुपए से मजदूर साथी कहां से ले आएंगे। उन 11 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया। उन्हीं 11 कर्मचारियों में से 3 आदमियों ने अफसरों के सांठ-गांठ की और उन कर्मचारियों को वापस काम पर रख लिया गया। तो मैं दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ये लोग जो अस्पतालों में जो लोग काम करते हैं इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ना तो इन लोगों को दिल्ली सरकार के द्वारा तयशुदा वेतन दिया जाता है, ना किसी कर्मचारी का पीएफ काटा जाता है, ना किसी कर्मचारी ईएससी की सुविधा दी जाती है। और इन लोगों को जब भी कोई अपनी आवाज कर्मचारी उठाता है, इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जिसके बारे में हमने तमाम दिल्ली के मंत्रियों से इसकी मांग की है और मांग उठाई है। और लेकिन फिर भी कोई भी इस पर कोई भी जो अस्पताल के अधिकारी हैं उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार जो है ये सरकार भी नहीं चाहती मजदूरों का भला। इसी तरह पहले केजरीवाल था, 10 साल केजरीवाल ने लिए, समय मजदूरों का बर्बाद किया। चुनाव आने से पहले बड़े बड़े वायदे किए थे, मैं ठेकेदारी प्रथा समाप्त करूंगा, ठेके के पार कर्मचारियों को पक्का करूंगा। उसी तरह ही अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है और उनके जितने भी और मंत्री हैं उन्होंने भी चुनाव से पहले वायदे किए थे। और तमाम दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के अधीन जितने ठेके पर लोग काम करते हैं, चाहे अस्पतालों के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी काम करते हैं, चाहे जल बोर्ड में काम करते हैं, चाहे और अन्य डिपार्टमेंट उनके अंदर काम करते हैं, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमारे तमाम सरकारें बराबर होती हैं। हम तमाम जो सरकार काम नहीं करेगी उसके साथ इसी तरह ही लड़ाई लड़ेंगे। पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर हम आंदोलन करेंगे और इन लोगों के खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे। मेरे साथी जो है अभी जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, जो इन लोगों का शोषण हो रहा है, ये जो अपना राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल से हमारे साथी एनओ के पद से हटाए गए उनमें से हैं। दूसरा हमारे साथी जो है लोक निर्माण विभाग
पीडब्ल्यूडी से हैं जिन लोगों को हटाया हुआ है, और हमारा नरेले क्षेत्र से वो यूनियन के हमारे उपाध्यक्ष सीनियर नेता जो हमारी वहां की लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो नेताजी हमारे बीच में हैं। उनके भी विचार रखे जाएंगे, वो भी, ताकि कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रही है उसका भी जो है प्रचार जोर शोर से हो। ये हमारे साथी, आप इनसे पूछिए। जी पुष्पा डांगी इसने हॉस्पिटल में अप्रेंटिस पैर के घूमते हैं, और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में इससे पूरा स्टाफ मिला हुआ है, और इसने अपने परिवार के 15-20 लड़के भर्ती करा रखे हैं वहाँ पे, और इसकी पूरी दादागिरी चलती है हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में। क्या नाम है इस मैडम का? इस मैडम का नाम है जी पुष्पा डांगी। पुष्पा जी है, 60 गांठ है क्या? 60 गांठ ही चल रही है सर इनकी, 60 गांठ है, तभी तो नर्सिंग स्टाफ का काम करती है वहाँ पे, अप्रेंटिस पैर के घूमती है सर, जबकि नर्सिंग स्टाफ के अलावा किसी को अप्रेंटिस पैरने की कोई हिदायत नहीं है। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा नाम अर्जुन है और मैं दिल्ली के नरला क्षेत्र में रहता हूँ, और मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में एनओ की पोस्ट पे जॉब करता था मैं। तो सर जब जैसे खुशीराम जी ने बताया कि 1 मई से हमारा नया टेंडर आया, जो आरजीएस एंटरप्राइजेस, ये हमारे नया कॉन्ट्रैक्ट की जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है। तो उन्होंने हमें क्या किया था, 15 दिन पहले हमारे जो हॉस्पिटल के जो बड़े अफसर होते हैं उन्होंने बोला कि भाई आप 15 दिन पहले, मतलब 14 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाओ, जिससे कि वो आपसे फॉर्म भरवाएंगे और जो भी चीज करवाएंगे वो पूरी कंडीशन को पूरा करके फिर आप यहाँ पर वापसी आ जाना, जिससे कि आपकी नौकरी दोबारा से रिन्यू हो जाएगी। अब क्या जाने के बाद वहाँ पर हमारी पंचिंग भी हुई, प्लस में हमने फॉर्म भर के भी दिए। फॉर्म भरने के बाद एक डिमांड आती है पैसों की, तो उस मैडम ने, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे जो ठेकेदार है, उसने हमसे 30,000 रुपये की मांग करी कि भाई साहब ऐसा है, अगर आप मुझे 30,000 रुपये दोगे तो हम आपको नौकरी पे वापसी लगाएंगे, अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे तो हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि नौकरी के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि भारत देश है, बेरोजगारी इतनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सरकार बस फ्री कर देती है, दूसरी चीज फ्री कर देगी, लेकिन क्या है, रोजगार कभी किसी को नहीं देगी। प्रेमराज जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। आज आप सीपीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकुमचंद जी के ऑफिस में आए हैं सर। जरूर कुछ ना कुछ मांग होगी आपकी ऑफिस की परेशानी को लेकर आप यहाँ सर के पास आए हो, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं क्या क्या समस्या है। सर मैं पीडब्ल्यूडी से रिटायर हूँ और पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही बेईमानी है। मैंने भी पहले नौकरी पे रहते हुए भी एसडीओ वगैरह के खिलाफ शिकायत करी थी, जो कि बिना काम का बिल बना के खा जाते थे, लेकिन कांग्रेस का टाइम था, कांग्रेस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। जब ये झाड़ू वाले आए साहब हमारे, तो इन्होंने भी, केजरीवाल जी ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। आज भी मेरे पास आरटीआई का जवाब है कि 46 आदमी राजा हरिश्चंद्र में रखे गए हैं, लेकिन कुल 28 आदमी से काम लिया जा रहा है और उनको भी तनख्वाह पूरी नहीं दी जाती। 10-10 हजार रुपए, 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक इनसे वापस मांग लिए जाते हैं, और जो वर्कर मना करता है उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, कि जबकि हाई कोर्ट के आदेश हैं कि आप ना किसी को निकाल सकते हो ना बदली कर सकते हो, ना इन्हें कोई नोटिस दिया जाता, और इन्हें जब मर्जी जहां मर्जी फेंक दिया जाता है, और दोबारा लेने के लिए कोई नए आदमी रख लेते हैं, उनसे 10-10, 20-20, 30-30, 40 हजार रुपए लेके उनको रख लिया जाता है, और वही 8,000 और 10,000 रुपए इनको तनख्वाह दी जाती है। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं देते। जेई जो है सबसे पहले जेई के अंडर होता है, जेई सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, क्योंकि जो 46 आदमी का पैसा ठेकेदार को दिया जा रहा है और 28 आदमी से काम लिया जा रहा है, इसका मतलब जेई, एई और एक्शन ये सारे मिले हुए, सारे बांट के खा रहे हैं, बिना काम का ये बिल बना देते हैं और उनको भी खा जाते हैं, जबकि ईमानदारी का उसमें से भी खाते हैं, और बेईमानी वाला तो वो तो पूरा ही खा जाते हैं। लगता है आपको न्याय मिलेगा सर आने वाले समय में? उम्मीद तो है कि कोर्ट तो न्याय देगा। जिस प्रकार गुरु तेग बहादुर में सबको पैसे मिले और बकाया भी पैसा मिला है, उसी प्रकार इन वर्करों को भी दिलवा के छोड़ेंगे। थोड़ी देर लगेगी, कोई बात नहीं, लेकिन हम लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। धन्यवाद सर। मेहरबानी।